दीवानी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल का विरोध करते हुए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। जिला मुख्यालय पर दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह यादव, सचिव प्रजिंदर सिंह यादव के नेतृत्व में दर्जनों अधिवक्ता पहुंचे थे, जिन्होंने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है और इस ज्ञापन में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को शामिल किया है। अधिवक्ताओं ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का विरोध किया है और जमकर नारेबाजी की है। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों में अधिवक्ता व उसके परिवार के लिए एडवोकेट एक्ट का प्रावधान किया जाए, परिषदों में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कोई अन्य समाहित न किया जाए व उसके लोकतांत्रिक स्वरूप को यथावत रखा जाए, परिषदों के सदस्यों एवं अस्तित्व पर सजाए गए संशोधन को तुरंत वापस लिया जाए। पूरे देश के अधिवक्ता विशेषकर उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग मांग कर रही है कि उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपए का मेडिकल क्लेम व उसके अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 10 लाख की बीमा धनराशि प्रदान की जाए। पंजीकरण के समय प्रत्येक अधिवक्ता के लिए जा रहे 500 के स्टाम्प राशि प्रादेशिक परिषदों को वापस की जाए और राज्य सरकार द्वारा विधिक स्टाम्प की बिक्री से प्राप्त धनराशि का 2% अधिवक्ताओं को दिया जाए। यह मांगे शामिल की थी। अधिवक्ताओं ने यहां जमकर प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार जो है हमारे अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करना चाह रही है और उस अधिनियम के माध्यम से हम लोगों को बिल्कुल बंद बनाया जा रहा है, क्योंकि हमारी एक स्वतंत्र बॉडी है। अधिवक्ता अधिनियम के आधार पे हमारी एक स्वतंत्र बॉडी है जिसके आधार पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया कार्य करती है, जिसमें कि गवर्नमेंट की मंशा है कि इसमें अपने सरकारी लोग सरकारी नुमाइंदे भेज के हम अधिवक्ताओं के दबाव बनाया जाए। एक स्वतंत्र रूप से जिस तरीके से हम गरीब शोषित वंचित लोगों को न्याय दिलाते हैं वो हम ना दिला सकें, अधिवक्ताओं पर लगातार दबाव बनाया जा सके, किसी भी प्रकार से स्वतंत्र बॉडी जो है अपनी कार्य ना करे और इसमें सरकार की मंशा के अनुसार हम लोग कार्य करें, जो कि जिसका हम लोग विरोध करते हैं उस संशोधन का। और हमारी बार काउंसिल ऑफ यूपी ने हम लोगों को कल के लिए 21 तारीख और 25 तारीख को कार्य से व्रत रहकर विरोध करने का हमें निर्देश दिया है और हम लोग इस चीज का विरोध करते हैं और लगातार विरोध करते रहेंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लगातार विरोध करेंगे। इसी के संबंध में हम लोग अच्छा, अगर ये बिल पास हो जाता है या बिल सरकार के अनुसार तो मतलब जनता पर और अधिवक्ताओं पर क्या इसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ना है, क्योंकि जनता की जो आवाज हम लोग उठाते हैं स्वतंत्र रूप से, उसको सरकार जब दबाव बनाएगी, जब हम लोग उनकी आवाज को नहीं उठाएंगे, न्यायालय में कहीं ना कहीं हम लोगों को जो उन्होंने कहा है कि आप कार्य से व्रत नहीं रह सकते हैं, एक संशोधन ये भी किया गया है। कार्य हम लोग अपने लिए व्रत नहीं रहते हैं। जब हम लोग किसी भी जनता की आवाज को उठाते हैं, जब हम लोगों की आवाज को दबाने का काम किया जाता है, तो हम लोग उस आवाज को बुलंद करने के लिए हमें संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है उनके आधार पर हम लोग उसका विरोध करते हैं। तो वो सारे अधिकार हम लोगों से छीने जा रहे हैं। इस तरीके से जो मनमानी सरकार करना चाह रही है हम लोग उसका विरोध करते हैं। संविधान की आती है तो क्या सरकार का रवैया संविधान को खत्म करने का लगता है? जी बिल्कुल, दूर से दिखाई दे रहा है कि संविधान का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। हर वर्ग पे पहले किसानों को छेड़ा गया, हर वर्ग को छेड़ा गया, अब अंतिम पायदान अधिवक्ता बचा है तो उसको भी छेड़ा जा रहा है और लगातार उस पर दबाव बनाने की